इस वीडियो में हम झारखंड की एक आदिम जनजाति है असुर जनजाति, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि जो ये असुर जनजाति है तो ये झारखंड का एक आदिम जनजाति है। झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, 32 में से 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से एक है असुर जनजाति। और इन्हें जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है, यानी कि प्रतिष्ठापक यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापना में इनका भी सहयोग था असुर जनजाति का। और ये प्रजाति के दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से संबंध रखते हैं और इनको पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है असुर जनजाति को। तो असुर जनजाति को पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। और ये झारखंड में किधर से आके बसे हैं, तो ये मध्य प्रदेश से आगमन हुआ था इनका झारखंड में। और इनका जो भाषा है तो वो है असुरी भाषा, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। और असुरी भाषा को जो है मालई भाषा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। असुर जनजाति का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, जो आरण्यक हैं उनमें भी मिलता है, उपनिषदों में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। और ऋग्वेद में जो असुर जनजाति का उल्लेख किया गया है तो उनमें सबसे पहले देखिए इस जनजाति के लोगों के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किया गया है। एक है अनासह। अनासह का मतलब होता है चिपटी नाक वाले लोग। इसी तरह इनको अवरत भी कहा गया है, यानी कि भीन आचरण करने वाले। इनके लिए जो है मृद वाच शब्द भी उल्लेख है ऋग्वेद में, यानी कि अस्पष्ट बोलने वाले। फिर सुदृढ़ के रूप में भी इनका प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, यानी कि लोह दुर्ग या अटूट दुर्ग निवासी। तो ऋग्वेद में इनके लिए ये चारों शब्द प्रयोग किया गया है, ये सब याद रखना है। अगला है इनका निवास क्षेत्र के बारे में देखते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र है तो ये है लातेहार, आज का जो वर्तमान लातेहार जिला है वहीं पे नेतरहाट पाट क्षेत्र इनका सबसे ज़्यादा संख्या है उसी क्षेत्र में। फिर गुमला और लोहरदगा में भी जो है इनका संख्या बहुत ज़्यादा है। और जो असुर जनजाति है तो ये फिर से 3 उपजाति में विभाजित है। और ये 3 उपजाति कौन कौन सा है, एक हो जाएगा वीर असुर, दूसरा हो जाएगा बिरजिया असुर और तीसरा हो जाएगा अगारिया असुर। तो इनका भी 3 उपजाति है। और इनमें गोत्र व्यवस्था पाया जाता है और गोत्र को कहा जाता है असुर जनजाति में पारस। इनका कौन कौन सा गोत्र है प्रमुख, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक गोत्र है इनका बैंग, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है मेढक। बैंग को ही मेढक कहा जाता है झारखंड में। इसी तरह इनका एक गोत्र है बघना और इनका प्रतीक चिन्ह है बाघ। इसी तरह एक प्रतीक चिन्ह है गोत्र का केरकेटा, जो कि पक्षी है, अईद जो कि मछली है और बरवा जो कि जंगली पशु है। इसके बाद जो इनका युवागिरी है तो उसको गीतीहोड़ा कहा जाता है। और इनमें बहिर्गोत्र विवाह का प्रचलन पाया जाता है। और इनमें जो वधु मूल्य है तो उसको डाली टका कहा जाता है। तो झारखंड के कई सारे एग्जाम हैं जहाँ पे वधु मूल्य को लेकर सवाल पूछे गए हैं। हर जनजाति में अलग अलग नाम पुकारा जाता है वधु मूल्य को। तो सभी जनजातियों का एक जगह पे लिस्ट बनाइए वधु मूल्य के बारे में और उसको याद कीजिए। इनमें जो है इदीमी परंपरा भी पाया जाता है। इदीमी परंपरा क्या है, तो लड़का लड़की बिना विवाह किए जो है पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं और बाद में जो है इनका विवाह करना अनिवार्य हो जाता है अगर इस तरह से रहते हैं तो इसी को कहा जाता है इदीमी परंपरा। तो किसी को शादी करना है तो लड़का लड़की जो है पहले से पति पत्नी की तरह रहो, बाद में लोग शादी करा देंगे। इनमें मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाया जाता है परिवार में, यानी कि परिवार का मुखिया कौन होगा, माँ होगी। और इनमें जॉइंट फैमिली का प्रणाली पाया जाता है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था। और इस जनजाति के जो कुंवारे लड़के हैं या लड़की हैं तो उनके लिए केला का पौधा लगाना वर्जित है, यानी कि अगर कोई लड़का या लड़की है जिसका कि शादी नहीं हुआ है तो वो केला का पौधा पेड़ नहीं लगा सकता है। और इसमें जो गर्भवती महिला है तो उसको ग्रहण को देखना प्रतिबंधित है, यानी कि चाहे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण तो उसको देखना वर्जित है गर्भवती महिलाओं को। और इस जनजाति में एक चामबंदी संस्कार पाया जाता है। तो ये चामबंदी संस्कार क्या है, तो चामबंदी संस्कार में जो इस जनजाति का जो बच्चा होता है तो बच्चा का सुरक्षा हेतु तो एक चमड़े का धागा पहनाया जाता है बच्चे को। और वो जो चमड़ा का धागा पहनाया जाता है बचपन में तो उसको कब खोला जाएगा, जब
विवाह होगा उस टाइम पे, तो विवाह के समय उस चमड़े के धागा को खोला जाता है, तो इसी को चामबंदी संस्कार कहा जाता है। तो याद रखिए कि चामबंदी संस्कार जो है तो ये असुर जनजाति में पाया जाता है। इस जनजाति के लोगों के द्वारा दिन का जो भोजन होता है तो उसको कहा जाता है लोलो घेंटू चोमेंकू, और रात का जो भोजन है तो उसको छोटू चोमेंकू कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख पेय पदार्थ है तो वह है हड़िया, जिसको कि बोथा या झरनुई के नाम से भी पुकारा जाता है। और प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है असुर जनजाति के लोगों का? सरहुल हो गया, सोहराय हो गया, कथ डेली हो गया, सरही हो गया, कुर्सी, नवाखानी। तो ये कुछ प्रमुख पर्व है असुर जनजाति के लोगों का। यहाँ पे जो कुर्सी है तो कुर्सी क्या है? लोहा गलाने का उद्योग का उन्नति हेतु किया जाता है कुर्सी त्यौहार। और इनका जो संस्कृति है तो उसको मई संस्कृति भी कहा जाता है। और इनका जो अखड़ा होता है तो अखड़ा मतलब कि इनका जो नृत्य स्थल होता है तो उसको अखड़ा कहा जाता है। तो अखड़ा याद रखिए कि नृत्य स्थल है असुर जनजाति के लोगों का। और इनका जो प्रमुख पेशा होता है तो वो लोहा गलाना होता है। ठीक है, तो ये जेपीएससी में पूछा गया सवाल था कि कौन सा जनजाति झारखंड की है जो कि लोहा गलाने का काम करती है, तो ये असुर जनजाति है। ठीक है, तो इनका प्रमुख पेशा है लोहा गलाना। और इनका जो प्रमुख देवता है तो वो है सिंह बोंगा। और इनका जो धार्मिक प्रधान होता है तो वो कहलाता है बैगा। और बैगा का सहायक कौन होता है? तो वो होता है सुबारी। और इनमें जो जादू टोना करने वाला जो व्यक्ति होता है तो उसको माटी कहा जाता है, माटी। तो ये था असुर जनजाति के बारे में।